नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान जीके का लेक्चर 14 और आज का टॉपिक है पशुधन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पशुधन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान में अगर हम बात करें पशुपालन या उसके जो पशु के जो उत्पाद होते हैं उसके हिसाब से, तो अगर हम टोटल आय मिला दें कि पूरे राजस्थान को जो आय होती है उसमें से 9 से 10% की जो आय होती है वो इस पशुपालन या उससे रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं उनसे होती है। कितनी? 9 से 10%। अगर हम जीडीपी की बात करें, राजस्थान की जीडीपी की बात करें, तो राजस्थान की जीडीपी में लगभग 10.21 यानी 10.21% पूरी जीडीपी का 10.21% इसी पशुपालन या पशु उत्पाद प्रसंस्करण की वजह से आता है। तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रखता है पशुधन। तो अब देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान का पशुधन पूरे देश के हिसाब से कितना है या उसमें कितना योगदान देता है, तो देखिए अगर हम मैं योगदान की बात करूं तो देश का लगभग 12% दूध और 31% ऊन अपने राजस्थान के पशुधन से आता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 12% दूध और 31% ऊन पूरे देश में हमारे राजस्थान से जाता है। अब अगर हम पशु गणना की बात करें, यानी पशु की भी जैसे जनसंख्या अपने हम गिनते हैं, अपने लोगों को गिनते हैं कि कितने लोग हैं, उसी प्रकार पशुओं की भी गणना होती है। तो अगर हम भारत की बात करें कि प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो देखिए 1919 से 1920 के बीच में ये गणना हुई थी, भारत की प्रथम पशु गणना। और उस समय अगर राजस्थान की बात करें तो आपको पता होगा कि उस समय राजस्थान में थे जो रियासतों में बंटा हुआ था। तो देखिए अगर बात करें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़, उस समय राजस्थान में ये सब जो रियासतें हैं उस समय इनकी पशु गणना भी हुई थी। इनमें कितने पशु हैं ये भी उस टाइम गणना की गई थी। फिर यदि बात करें स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद, तब पशु गणना कब, तो देखिए उस समय 1951 में हुई थी पशु गणना। 1951 में हुई थी और उस समय राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। 1951 में पशु गणना हुई थी और उस समय राजस्थान में 255.16 लाख पशु थे। अपने राजस्थान की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद के आंकड़े जब 1951 में गिनती की गई थी पशुओं की। अब देखिए, अब हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो 19वीं और 20वीं पशु गणना से बनेंगे। 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। उसके बाद देखिए हर 5 साल में पशु गणना होती है, तो इस हिसाब से 2017 में होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए इस बार की जो पशु गणना है यानी 20वीं पशु गणना, वो डिजिटल थी, मतलब उसको पूरा टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। तो इस वजह से देरी हो गई और 2018 में शुरू हुई और 19 में संपन्न हुई थी ये। तो देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो 20वीं पशु गणना है वो 2018 में प्रारंभ हुई थी, 2019 में इसके आंकड़े जारी किए गए थे और 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी। और यदि पूछ ले कि कितने हर सालों में होती है, तो 5 सालों में पशु गणना होती है, भले ही यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया। अब बात करते हैं कि 20वीं पशु गणना में कितना क्या खास बात है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार डिजिटल है ये, और इस बार नस्लें भी गिनी गई थी, यानी नस्लवार भी पशु गणना में शामिल की गई थी। अब देखिए 20वीं पशु गणना से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभ 2018 में हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 2018 में हुई थी। इसके आंकड़े कब जारी हुए, तो 16 अक्टूबर 2019 में। तो 2018-19 इसका पूरा साल जो कवर कर गया इसने पशु गणना में। अब बात करते हैं कि पूरे भारत में कितने पशुधन है पूरे भारत में, तो 535.78 मिलियन पशु है। अगर 2012 की बात करें तो देखिए पूरे भारत में हुई पशु गणना, तो 2012 में अगर बात करें उसके हिसाब से कंपेयर करें तो 4.6% की वृद्धि हुई है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस बार जब पशु गिने गए तो 5 करोड़ 68 लाख राजस्थान में है। लेकिन ये कमी हुई है, सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो 2012 की तुलना में कमी हुई है 1.66% की। यानी पूरे भारत में देखा जाए तो ओवरऑल बड़े हैं, लेकिन सिर्फ राजस्थान की बात की जाए तो कमी आई है। कितनी आई है? 1.66% की कमी आई है 2012 की पशु गणना की तुलना में। अब देखिए पशुधन के मामले में यदि बात करें कि भारत का स्थान कितना है, तो राजस्थान का स्थान कितना है भारत में, तो भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। किसका? राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, ये आपकी नॉलेज चेक करता हूं, बता दीजिएगा कमेंट में अगर आपको पता हो तो। लेकिन दूसरा स्थान हमें पूछेंगे तो राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान जीके में राजस्थान के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, तो राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा है। अब बात करते हैं तुलना की कि 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना में क्या फर्क है। राजस्थान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 19वीं पशु गणना के हिसाब से बात करें, ऊंट की बात करें अगर, तो 3.26 मिलियन आए थे जब 19वीं पशु गणना की गई थी। लेकिन इस बार देखा तो 2.13 मिलियन ही थे।
यानी कि 34.69% की ऊँटों की संख्या में कमी आ गई राजस्थान में। फिर बात करें गौवंश की, गायों की बात करें तो देखिए गौवंश की बात करने पर 19वीं पशु गणना में तो 13.3 मिलियन ये थे, और अभी बात करें तो 13.9 मिलियन हो गए, यानी वृद्धि हुई है गौवंश की में वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 4.41%। तो गौवंश में वृद्धि हुई है, ऊँटों में कमी हुई है, गौवंश में वृद्धि हुई है। अब बात करें बकरी की तो देखिए राजस्थान में, जैसा कि आप में से कईयों को पता होगा कि हमारे यहाँ बकरियां सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बावजूद अगर हम कंपेयर करें 2019 की 19वीं पशु गणना की बात करें और इस बार की 20वीं पशु गणना की बात करें तो 21.67 मिलियन थे जब हमने 12वीं पशु गणना 19वीं पशु गणना की थी 2012 में, और अब जब हमने किया 20वीं पशु गणना 2018-19 में तो कमी आ गई है। देखिए 21.67 थी 19वीं पशु गणना में और 20वीं में 20.84। कमी कितनी आई है? 3.81% की कमी आई है। भेड़ों की बात करें तो इसमें भी देखिए कमी आई है। पहले थी 9.1 मिलियन जब हमने 19वीं पशु गणना की थी और 20वीं में 7.9 मिलियन, तो कमी आ गई कितनी? 12.95 की। तो ज़्यादातर कमी हो रही है। देखिए गौवंश में वृद्धि हुई थी। अब बात करें गधों की तो गधों में देखिए पहले 81,000 गधे थे, इस बार 23,000 ही बचे हैं, यानी सबसे ज़्यादा कमी गधों में हुई है। 71.31% की कमी आ गई गधों में। अब पशु घनत्व भी पूछ सकते हैं तो देखिए पशु घनत्व है 169, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो दौसा राजसमंद, और न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कुछ और। तो राजस्थान का यदि प्रथम स्थान किस किस में आता है, कौन कौन से पशुओं के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो देखिए बकरियों के मामले में पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, ऊँटों के मामले में भी राजस्थान का प्रथम आता है, और गधों के मामले में भी राजस्थान का स्थान जो है प्रथम आता है। अगर भेड़ों की बात करें तो देखिए भेड़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये है कि भेड़ का दूसरा नाम क्या है, तो मतलब किस नाम से वो जानी जाती है, तो भारत की मैरिनो भी कहते हैं। और बकरी की बात करें तो उसे गरीब की गाय भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अब देखिए नस्लों की बात करते हैं तो नस्लों से तो देखिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लेकिन ये इतनी नस्लें होती हैं कि कई बार मतलब स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सी नस्ल किसकी है। तो अभी देखिए मैंने एक बार सारी नस्लें लिख दी है, इसका भी शॉर्ट ले सकते हो, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, गाय की नस्ल आपको याद करवा दूंगा, गाय की नस्लें याद करवा दूंगा। इससे क्या होगा, ऑप्शन जब देखोगे तो एलिमिनेट करने के चांस रहेंगे कि ये भाई ये तो गाय की है, आप श्योर हो जाओगे 100%। तो इससे आपके क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी आप जैसे भी याद करना चाहो कर लेना, हो सकता है आप जैसे मैं अभी याद कर रहा हूँ आपको आइडिया लग जाए कि कैसे याद करनी है, तो वैसे भी याद कर सकते हो। नहीं तो बाकी में तो कम ही है, जैसे देखिए भैंस की तो कम ही है तो याद हो जाएगी, घोड़ा की भी याद हो जाएगी, लेकिन गाय की जो नस्लें हैं वो मैं याद करवा दूंगा। इससे आपके दिमाग में गाय की नस्लें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए गाय की बात करते हैं, गाय की नस्लें कैसे याद करोगे। तो मैंने इसको कुछ ऐसे पेयर बनाए हैं, जैसे कि गिर और नागौरी, ये जो नस्ल है गिर और नागौरी, इसको कैसे याद करें। तो देखिए इसकी मैंने महागुरु ट्रिक क्या है कि गाय गौरी है, गाय क्या है, गौरी है। तो देखिए इस गौरी से दो वर्ड तो याद आ ही जाएंगे, ये तो नागौरी और गिर, गिर भी गौरी से मैच मैच होता है थोड़ा बहुत, तो गिर गौरी, तो ये दो नाम तो आपको याद हो जाएंगे कि गिर और नागौरी जो है वो गाय की नस्ल है। एक दूसरा पेयर जो है वो है हरियाणवी, कांकरेज और थार पारकर। तो ये गाय की नस्ल है, ये कैसे दिमाग में आएगा उस टाइम एग्जाम में। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ऐसे एक तरीके से ट्रिक नहीं है, एक सीन है, मूवी का सीन ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे जो पिक्चर में सीन देखते हो ना वैसे एक इमेजिन कीजिए, एनिमेशन इमेजिन कीजिए सीन का। क्या सीन है कि ऐसे इमेजिन कीजिए कि हरियाणा से एक कॉकरोच आया बड़ा सा, उसे देखकर हमारी जो भोली भाली गाय है वो डर गई और इतनी भागी कि थार मरुस्थल को पार कर लिया, ये ऐसे इमेजिन करना है। तो देखिए अब मूवी नेम क्या है कि हम मतलब सीन नेम बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ से देखिए हरियाणा से कॉकरोच आया तो हरियाणा, हरियाणवी क्या है, गाय है। कॉकरोच आया तो कॉकरोच से कांकरेज याद हो जाएगा। और फिर थार को पार कर गई तो थार मरुस्थल को पार, तो थार पार कर याद हो जाएगा। तो ये तीनों आपको याद हो जाएंगे, हरियाणवी, कांकरेज और थार पार कर। अब देखिए अगली जो पैर है वो है सांचोरी, मेवाती और मालवी, सांचोरी, मेवाती और मालवी। इसके लिए भी आप एक सीन याद कर सकते हो कि सच बोलोगे तो जो गाय माता का जो दूध है उसमें आप दूध से मावे जैसा माल बना सकते हो, सच बोलोगे तो सच से याद आएगा सांचोरी, फिर मावे से आपको याद आ जाएगा मेवाती और माल से मालवी। अब यहाँ देखिए कंफ्यूज हो सकते हो मालानी से। तो देखिए मालानी की नस्ल घोड़ा की भी होती है, तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि जिनमें से घोड़ा की नस्ल कौन सी है और वहाँ आपको मालानी का भी ऑप्शन दिख जाए तो मालानी को ये मत सोचना कि मालवी गाय की थी, तो मालानी घोड़ा की नस्ल भी है, मालानी ये ध्यान रख सकते हो, मालानी घोड़ा की नस्ल भी है। माला पहन से याद रख सकते हो, जब शादी होती है तो घोड़ी पे जाते हैं तो माला वाला पहनता है दूल्हा,
तो घोड़ी से घोड़ा याद आ जाएगा, और माला माला पहनता है से मालानी याद आ जाएगा। तो घोड़ा की भी नस्ल भी होती है मालानी। तो ये मालवी, मालानी, इनमें कन्फ्यूज हो जाता है कई बार, और कई बार स्टूडेंट सोचता है कि ये एक ही नस्ल है, मालवी है, तो वो गाय गाय से ही याद रखता है, घोड़े को भूल ही जाता है। लेकिन घोड़ा मालानी नस्ल का घोड़ा भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली गाय है राठी। ये तो वैसे याद होती है, फिर भी देखिए, आपने एक लाइन सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब थोड़ा उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी राठी उसकी गाय। तो राठी से याद हो जाएगा आपको। वैसे ये बहुत ही सिंपल है, आपको याद होता ही है, राठी गाय होती है। फिर भी आपको यहाँ पे ये अब पूरे तरीके से दिमाग में जो है वो कैप्चर हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। तो गाय की नस्ल मैंने आपको याद करवा दी है। तो अब जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आप श्योर होंगे कि ये तो गाय की नस्ल है, हर हाल में गाय की नस्ल है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। या कई बार ज़्यादातर सवाल यही बनता है कि इनमें से गाय की नस्ल कौन सी है, तो उसमें भी आपका सही हो जाएंगे। तो नस्लों का ऐसे मैंने आपको एक हाईलाइट करवा दिया, एक पर्टिकुलर पोर्शन, तो अब आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पशुधन के विकास हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखिए, अपने राज्य में बात करें तो एक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वर्जेशन सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर है सीतापुरा में। उसने क्या किया, 2 मार्च 2019 को पहला राज्य स्तरीय गौ रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 2 मार्च 2019 को पहला राज्य स्तरीय गौ रक्षा सम्मेलन आयोजित किया किसने? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में। इसके अलावा देखिए, राजस्थान का पहला गौ अभयारण्य, ये कहाँ है? बीकानेर के नापासर में स्थापित किया जाएगा। पहला गौ अभयारण्य राजस्थान का। अब बात करते हैं राज्य के पशु। तो देखिए, हम ज़्यादातर राज्य के पशु, हमारे माइंड में चिंकारा होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरी है। डोमेस्टिक कैटेगरी में चिंकारा है, लेकिन नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी में ऊँट है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। डोमेस्टिक में है ऊँट और नॉन डोमेस्टिक में चिंकारा, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा आप कॉपरेट कीजिएगा कि डोमेस्टिक में यहाँ ऊँट है और नॉन डोमेस्टिक में चिंकारा है। बेसिकली मतलब ये, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो ऊँट को तो पालते ही हम, और चिंकारा नॉन डोमेस्टिक है, तो चिंकारा है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये राजकीय पशु की बात हो रही है। अब बात करते हैं, राज्य का एकमात्र डेयरी व फूड साइंस महाविद्यालय जो है वो उदयपुर में स्थापित है। तो ये डेयरी है, फूड का है, तो डेयरी किससे रिलेटेड है? पशुपालन करोगे तभी तो डेयरी के उत्पाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करोगे। तो इसीलिए राज्य का एकमात्र डेयरी व फूड साइंस महाविद्यालय बनाया गया, कहाँ? उदयपुर में। इसके अलावा देखिए, एक स्कीम है स्विस स्कीम। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि बताइए स्विस स्कीम क्या है। तो ये बेसिकली भेड़ व ऊन विकास परियोजना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कि प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? तो 17 फरवरी 2010 को राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति जो है वो लागू की गई। ये तारीख पूछी गई है, तो पता होना चाहिए 17 फरवरी 2010 को राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति लागू की गई है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, तो उसमें से एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो उस एग्जाम का नाम, लेकिन उसमें पूछा गया था कि बताइए राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई थी। तो ये आपको मैंने अभी पशुधन के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपके दिमाग में हाईलाइट हो गई होगी। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए याद रखिए कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।